ये महाराष्ट्र नहीं है, ये उद्धव की सरकार नहीं है, उद्धव जी की सरकार नहीं है, ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। यहाँ तत्काल में फैसला होता है, ऑन द स्पॉट फैसला होता है, नो जेल नो बोल, सीधा प्रभु से मेल होता है। यहाँ जो भी योगी पे अभद्र टिप्पणी करेंगे, ठीक है, उनके बारे में जो भी गलत बोलेंगे, जो इतना बढ़िया मुख्यमंत्री है हमारे प्रदेश का, ठीक है, जिसने राम राज ला दिया, गुंडा मुक्त प्रदेश कर दिया, भय मुक्त प्रदेश कर दिया, आज हर व्यक्ति खुश है योगी के शासन में। और ऐसे व्यक्ति को, सम्मानीय व्यक्ति को अगर कोई गलत बोलेगा तो सीधा सा है, जेल जाएगा या ऊपर जाएगा, दो ही ऑप्शन है। योगी जी के साथ इतना वोट है कि उत्तर प्रदेश में अगर योगी जी निर्दलीय भी लड़ लें तो उत्तर प्रदेश से उन्हें हराने वाला कोई माइकल पैदा नहीं है अभी भी। क्या कहेंगे, आज योगी आदित्यनाथ को धमकी मिली है कि या तो वो 10 दिन के अंदर अपना इस्तीफा दें या उनका भी वो हाल कर दिया जाएगा जो बाबा सिद्दीकी का किया गया। ये फातिमा नाम की एक युवती ने ऐसे मैसेज दिया बॉम्बे पुलिस को। देखिए इसके लिए क्या है कि मूर्ख को मुंह बम है, मूर्ख को मुंह बम है, निकलत बचन भुजंग, ठीक है, तो वो फातिमा जी का मैटर है। ऐसे लोग जेल जाएंगे जो भी योगी पे अभद्र टिप्पणी करेंगे, ठीक है, उनके बारे में जो भी गलत बोलेंगे, जो इतना बढ़िया मुख्यमंत्री है हमारे प्रदेश का, ठीक है, जिसने राम राज ला दिया, गुंडा मुक्त प्रदेश कर दिया, भय मुक्त प्रदेश कर दिया, आज हर व्यक्ति खुश है योगी के शासन में। और ऐसे व्यक्ति को, सम्मानीय व्यक्ति को अगर कोई गलत बोलेगा तो सीधा सा है, जेल जाएगा या ऊपर जाएगा, दो ही ऑप्शन है। अच्छा ये बताओ, अभी एक जाकिर भाई खड़े थे, वो कह रहे थे कि वो उससे कुछ परेशानी हुई योगी से, इसलिए उसने ऐसा बोल दिया फातिमा ने। नहीं परेशानी क्या, लूट लिया क्या, घर तोड़वा दिया, बिल्डोजर चलवा दिया, अभी तो चला भी नहीं है, अभी तो चला भी नहीं है। ऐसे लोगों के यहाँ तो बिल्डोजर चलना चाहिए, चलना चाहिए बिल्कुल, ऐसे लोग यहाँ बिल्कुल बिल्डोजर चलना चाहिए। जो 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 भी अपने प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के बारे में जो व्यक्ति गलत बोलता है, सम्मानीय व्यक्ति के बारे में, ठीक है, ऐसे लोगों को यहाँ तो बिल्डोजर अवश्य चलना चाहिए और ऐसे लोगों को जेल भेजना चाहिए, ऐसे लोगों को जमानत नहीं होनी चाहिए। तो आप मांग करते हैं सरकार से कि योगी सरकार को ऐसा ही करना चाहिए या महाराष्ट्र की पुलिस को ऐसा ही करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, जो व्यक्ति मुख्यमंत्री पे अभद्र टिप्पणी कर सकता है, ऐसे लोगों को जेल ही भेजना ठीक है। हो सके तो ना ठोक के ऊपर भेजे, इन्हें दुनिया में रहने का अधिकार ही नहीं है। अच्छा एक बात बताइए पाठक जी, आपको क्या लगता है कि जिस व्यक्ति का खौफ इतना हो अपराधियों में, फिर भी उनको ऐसी धमकी मिल जाती है, लोग खौफ नहीं मान रहे हैं क्या उनका? ऐसा है, कुछ लोग जब कहते हैं ना कि जब आदमी की मौत आती है उल्टे काम करता है, तो अब उन्हें ऊपर जाना है या जेल जाना है, तो इसीलिए ऐसा बोला है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी की जो पहल है बुलडोजर वाली, वह कोई गलत नहीं है और सही है, क्योंकि अपराधियों का अपराध उससे ख़त्म होता जा रहा है और समाज के बीच में उनकी नई पहचान बनने का कार्य हो रहा है। तो फिर उनको आज धमकी क्यों दी गई? आज फातिमा नाम की एक युवती ने, महाराष्ट्र में वो रहती है, उसने धमकी दी कि योगी आदित्यनाथ या तो 10 दिन के अंदर अपना इस्तीफा दें या जो बाबा सिद्दीकी का जो हाल हुआ वो योगी आदित्यनाथ का होने वाला। देखिए ये धमकी तो खैर पहले भी मिल चुकी है योगी जी को, इसका कोई फर्क नहीं है। जब हिंदू युवा वाहिनी में माननीय योगी जी संरक्षक थे तो पहले भी धमकी मिली, लेकिन इस धमकी से कोई डरने वाला नहीं है। और फातिमा जी जो धमकी दे रही हैं उनका जो इंतजाम हो जाएगा। मैं खुले शब्दों में बात कर रहा हूँ, मैं आकाश पचौरी हूँ, जनपद अलीगढ़ से हूँ, है ना, उनका इंतजाम हो जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री की जो पहले बुलडोजर वाली वो है तत्काल प्रभाव से बंद नहीं होगी और तत्काल प्रभाव से सभी अपराधियों के ऊपर चलेगी वो, क्योंकि जिस प्रकार से अपराध की ओर हमारा प्रदेश जा रहा था, तो माननीय योगी जी ने 2017 से लेकर आज 2024 है और 2024 भी खत्म होगी, 2025 लगने वाली है। आपने एक भी उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं सुना होगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री की पहल है कि अपराध मुक्त प्रदेश हो हमारा, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की ओर बन रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री का सपना है जिसको हर प्रदेशवासी भी साकार करने का कार्य कर रहा है। ये बताओ, आजकल एक योगी जी ने 2 लाइनें बोली थी और वो अब नारा बन गया और उस नारे पे वो सभी चल रहे हैं। योगी जी ने कहा कि कटेंगे तो बटेंगे, अब सपा कह रही है कि मठाधीश जो हैं वो काटेंगे भी बांटेंगे भी, और मायावती कह रही है कि बसपा से जुड़ो तो जीतेंगे भी और सब कुछ आगे भी बढ़ेंगे। जी आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि बटेंगे तो कटेंगे। ये आगरा में एक जनसभा में उन्होंने नारा दिया था, हाँ, बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा उन्होंने सही दिया था, अच्छे उद्देश्य के लिए दिया था, क्योंकि सनातन धर्म को जगाने का कार्य और हिंदू हृदय सम्राट माननीय योगी जी हैं और वो सत्य बात कहते हैं, बटेंगे तो कटेंगे। और कौन काटेगा, कौन काटेगा?
भाई बटेंगे, देखो जातियों में सपा बसपा कांग्रेस ये क्या कर रहे हैं कि हमें जातियों में बांटने का कार्य कर रहे हैं। किसी को ब्राह्मण, किसी को बनिया, किसी को वैश्य, किसी को शूद्र, किसी को ठाकुर, किसी को यादव, ये समाज को हमारे को बांटने का कार्य कर रहे हैं। परंतु माननीय योगी जी का एक ही सपना है कि हिंदू राष्ट्र अपना भारत हो और हिंदू बटेगा तो कटेगा। देखो निश्चित है, अगर हिंदू बट गया तो कट गया। तो ये बताओ, अभी उत्तर प्रदेश में जहाँ से आप आए हो, अलीगढ़ की खैर सीट पे भी विधानसभा का चुनाव होना है, क्योंकि वहाँ के जो एमएलए थे वो अब एमपी बन गए, और गाजियाबाद में भी। ऐसी उत्तर प्रदेश में 9 सीटें हैं, 9 सीटों पे उपचुनाव होना है। क्या लगता है कि अखिलेश यादव इसमें दाव खेल जाएंगे या बीजेपी इसमें दाव खेल जाएंगे? देखिए पूरी 9 की 9 सीट पे उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की साफ साफ जीत दिख रही है, और अब की बार सपा तो उपचुनाव में सफा होगी, और साथ ही 2027 के चुनाव में भी सफा नजर आएगी। उसके बाद कोई वो नहीं होगा, अखिलेश यादव का कोई वजूद नहीं रहेगा। केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी ही पूरे प्रदेश में राज करेगी। आने वाले सालों में भी, आने वाले 10 सालों तक भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी के संरक्षण में कार्य करेगी। लेकिन हमने देखा कि लोकसभा के जब चुनाव थे तो योगी जी को बहुत कम सीटें मिली, और वहीं कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को ज़्यादा सीटें मिल गई। देखिए लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो उसमें कुछ जैसे सब कांग्रेस वगैरह ने इसमें कुछ गलत फहमियाँ फैला दी थी। आरक्षण हाथ में लेकर घूम, चलो वो तो चीज़ें एक अलग है, हाँ वो चीज़ एक अलग है। लेकिन कुछ अंदर की गुटबाजी भी थी। देखिए जिसको जग जाहिर नहीं किया जा सकता, वो अंदर की गुटबाजी भी थी, जिसके कारण हालांकि सीट कम आई थी। इसका ये तात्पर्य नहीं रहा कि माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बन सके, लेकिन बने हैं। आगे भी देश का नेतृत्व तो माननीय मोदी जी करेंगे। ये बताओ, क्या अब उत्तर प्रदेश के लोग वो ऐसा ही करेंगे जो लोकसभा में किया, या उससे कुछ अलग हटके करेंगे? जो मतदाता है वो मतदाता देखो अब जागरूक है, मतदाता समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी हितैषी है। गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की और खासकर युवाओं की भारतीय जनता पार्टी हितैषी रही है और सदैव थी, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूर्ण मतदान पूर्ण रूप से रहेगा। तो अखिलेश जी ने कटेंगे बटेंगे नारे के टक्कर में एक नारा दिया है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। वो कह रहे हैं जुड़ जाओ हम जीत जाएंगे। वो कह रहे हैं पीडीए को बांटने का काम कर रही है भाजपा। नहीं भाजपा दलित आदिवासी नहीं, देखो भाजपा ने सदैव से पिछड़ा दलित के लिए ही काम किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी अपने काम के लिए ये नहीं कहा कि हमने इसका विकास किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे का नेतृत्व कर रही है। सबके विश्वास के साथ ही भारतीय जनता पार्टी 2014 से केंद्र में रही है, और सबके विकास, सबके साथ के साथ ही 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत सुनिश्चित करने का कार्य करेगी। ये बताओ, आप बड़े बड़े माफिया योगी जी के नाम से डरते हैं, लेकिन जब ऐसी धमकी मिलती है तो क्या वो लोग अभी अनजान है योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व से? देखिए वो महाराष्ट्र में, अगर फातिमा जी को मैं बताना चाहता हूँ, वो महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र में भी शिवसेना है। शिवसेना शिंदे जी की शिवसेना है, क्योंकि उद्धव जी की तो बढ़ चुकी है शिवसेना, शिंदे जी की शिवसेना है, लेकिन उनके खिलाफ भी तत्काल कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में कई थानों में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है, फातिमा के खिलाफ। आज खैर उसमें इगलास विधानसभा में एक मुकदमा दर्ज हुआ उनके खिलाफ। हाँ, क्या लगता है कि योगी जी की जान को कोई खतरा है? किसी टारगेट पर है? देखिए योगी जी किसी टारगेट पर नहीं है। ये सब एक कोई विकास कार्य कर रहा है और उसको रोकने का षड्यंत्र ये लोग रच रहे हैं। और लेकिन ये हिंदू हृदय सम्राट हैं योगी जी, उनको कोई भी अगर नुकसान पहुंचाता है तो प्रदेश में भारी नुकसान होने का कार्य हो सकता है। योगी जी सदैव दिलों में थे, कार्यकर्ताओं के दिलों में रहेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी जी चुनावी स्टंट खेल रहे हैं, वोट पाने के लिए, सिंपैथी पाने के लिए। ये सब इनका एक सुनियोजित योजना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए योगी जी के साथ इतना वोट है कि उत्तर प्रदेश में अगर योगी जी निर्दलीय भी लड़ लें तो उत्तर प्रदेश से उन्हें हराने वाला कोई माइकलाल पैदा नहीं है अभी भी। क्या बात कर? ये मैं सत्य बात बता रहा हूँ, आपको लिख के बात बता रहा हूँ। ये मैं अगर निर्दलीय, इतना वर्चस्व है योगी जी का कि अगर निर्दलीय भी वो लड़ते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी से किनारा होने के बाद अगर निर्दलीय भी योगी जी लड़ते हैं तो निर्दलीय भी उसी जीत से आगे और जीतेंगे। ये बताओ, बुलडोजर, कुछ लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर अब गैराज में खड़ा हो गया, बुलडोजर के पहिए निकल गए सब, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, और बुलडोजर नीति जो माननीय मुख्यमंत्री जी की है वह सबसे अच्छी है नीति, क्योंकि देखिए आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले कितने दंगे हुए। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खां जैसे बड़े बड़े धूर्त माफिया जो कि उत्तर प्रदेश में भय का माहौल बनाना चाहते थे, अपराधी का माहौल बनाना चाहते थे, उसमें कोई व्यापारी निवेश नहीं करना चाहता था हमारे प्रदेश में। आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति उठाकर देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से बुलडोजर नीति चलाई है उसके हिसाब से भय मुक्त माहौल बना है प्रदेश में।
अपराध मुक्त प्रदेश बनाए, हमारा उत्तम प्रदेश बनाए, उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश की ओर अग्रसर है। और व्यापारी जो हैं, व्यापारी हमारे व्यापारी बंधु हैं, वो उत्तर प्रदेश में निवेश कार्य कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले लखनऊ में भी एक व्यापार की बैठक हुई थी, जिसमें उद्योगपति मुकेश अंबानी जी सहित तमाम उद्योगपति थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में तमाम इन्वेस्टमेंट किए और युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है इस चीज़ से। युवा सबसे बड़ा देखिए, प्रदेश में विपक्ष ने मुद्दा बनाया है रोजगार के ऊपर, महंगाई के ऊपर। तो मैं बताना चाहता हूँ, देखिए रोजगार आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए रोजगार के लिए। रोजगार आप किस स्थिति में लेना चाहते हैं? अगर रोजगार नहीं है आपके पास, तो भाई मेरे पास रोजगार नहीं है, मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ, प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, मुझे कोई सरकारी नौकरी तो मिल नहीं रही, लेकिन मेरा जो है, मैं पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, उस हिसाब से मुझे प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ। लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले एक जाकिर भाई खड़े थे, तो जाकिर भाई से मैंने पूछा कि फातिमा ने धमकी दी है, तो कह रहे हैं कि फातिमा के साथ कुछ गलत हुआ है, इसलिए फातिमा ऐसा कह रही है। नहीं, देखो गलत किसी के साथ नहीं हुआ, गलत अतीक अहमद के साथ भी नहीं हुआ था। उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ मैं महाराष्ट्र की ओर नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश में अब गलत तो अतीक अहमद के साथ भी नहीं हुआ था, जैसा उसने किया वैसा ही तो भरा था उसने, ठीक है। अब जैसा फातिमा कर रही है आगे चल के वैसा ही उसे मिलेगा। अब ये धमकी, ये तो सब देखिए बड़ा चढ़त बातें हैं, धमकी देना आसान है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि एक खबर ट्रेंड में चल रही है कि लॉरेंस बिश्नोई भी धमकी दे रहा है सलमान खान को। तो ये धमकियों से देखिए कुछ नहीं होता है, लेकिन धमकी अगर कार्य कर सको, अगर तुम्हें दम हो तो कार्य करके दिखाओ। क्या लगता है कि मैं फातिमा जी को बताना चाहता हूँ, ये महाराष्ट्र नहीं है, ये उद्धव की सरकार नहीं है, उद्धव जी की सरकार नहीं है, ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। यहाँ तत्काल में फैसला होता है, ऑन द स्पॉट फैसला होता है, नो जेल नो बोल, सीधा प्रभु से मेल होता है यहाँ। अभी जो राजनीति के जानकार व्यक्ति हैं वो कह रहे हैं कि 5 सीटें सपा पाएगी, 4 भाजपा पाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। करहल वाली सीट भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और हमारे खैर से जो है वो बिल्कुल ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही है सीट। वहाँ से हमारे भाई हैं सुरेंद्र दिलेर जी, स्वर्गीय श्री राजवीर दिलेर जी के बेटे हैं, हाथरस के पूर्व सांसद के। तो सुरेंद्र दिलेर जी वहाँ से बिल्कुल एक पक्षीय वोट उनके ऊपर पड़ रहा है, उनके लिए पड़ रहा है एक पक्षीय वोट। अब की बार कोई वो नहीं है, सिर्फ भाजपा ही भाजपा है। 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेंगी। तुम बताओ भाई, क्या नाम है? भाई मेरा नाम प्रेमपाल है, मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। आप भी अलीगढ़ से? जी। इनके साथ में या अलग अलग है? नहीं, अलग हैं जी। अलग अलग। तो अलीगढ़ में खैर के पास से कहाँ से? मैं विधानसभा क्षेत्र अतरौली से आता हूँ। माननीय संदीप सिंह भैया जी, माननीय बाबूजी कल्याण सिंह के यहाँ से हम बिलोंग करते हैं। हमारे विधायक हैं माननीय संदीप भैया जी। क्या लगता है अभी योगी जी का सिस्टम, आपको 7 साल उनकी सरकार को हो गए और शासन आपने देखा उनका, तो कैसा लगा, क्या कहना चाहोगे? देखो योगी जी तो एक महापुरुष जिन्हें कहा जाए, उनके बारे में जितनी बातें कही जाएं उतनी कम है ना। उन्होंने तो ऐसे विकास किए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश गुंडा मुक्त जो भी था, जैसे जितना भी था, मतलब आप पहले देख चुके थे कि जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार थी या मायावती की सरकार थी, जो भी थी है ना, उससे पहले की तो हमें भी इतना ज्ञान नहीं है ना, हम इतने वो थे, शिक्षित थे, बच्चे थे उस समय, हम 9th 8th में थे, कोई 7th में होंगे। आप थोड़ा सा जागरूक हुए हैं, तो जब जागरूक हुए हैं, जब हमने देखा है, जब निकल के जब देख रहे हैं चीज़ों को, तो जब से योगी जी की सरकार में आई है, जब से मतलब गुंडा मुक्त यूपी हम कह सकते हैं एक प्रकार से। जो लोग धमकी देने का काम कर रहे हैं उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था फातिमा का। देखो, धमकी देना और कार्य करना वो तो एक अलग बात है। धमकी दी, कोई भी बात हुई होगी उनके, आप जैसे आपने बोला अभी कि उनको कुछ दुख हुआ होगा, पीड़ा हुई होगी, कुछ ना कुछ। एक जाकिर आए थे यहाँ पे, वो अभी अच्छा, जो भी कह रहे होंगे, देखो जो भी होगा, उन्होंने धमकी क्यों दी, क्यों नहीं दी, है ना। अरे भाई यार, हम कोई बात नहीं है, तो कहने वाली बात जो है वो हकीकत ये है कि तो धमकी तो इंसान भभकी में दे देता है कि भाई देना, तो उसका इल्ज़ाम जो होता है वो उसे, भाई एक स्टेट के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, प्लस स्टार प्रचारक भी रहे हैं कई प्रदेशों में, है ना, तो उनकी एक अलग छवि है, एक अलग ब्रांड है उनके, है ना। उनके बारे में जितना कहा जाए, मोदी जी के बारे में, योगी जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है ना। बात रही सीटों के बारे में, मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, मैं गाज़ियाबाद में मेरा होम टाउन है, मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो इन 2 सीटों के बारे में आपको बता दूं, यहाँ से हमारे संजीव भैया हैं जो महानगर अध्यक्ष हैं बीजेपी से, तो विधायक प्रत्याशी, आप विधायक प्रत्याशी हैं, उन पे भारतीय जनता पार्टी ने दावा। तो आने वाले समय में जब 23 तारीख को जब चुनाव खुले हैं, जब आप देख लेना संजीव भैया जी की अच्छे वोटों से यहाँ पे जीत प्राप्त होगी। खैर वाली सीट से? और खैर वाली सीट पे मैं आपको बताऊं तो खैर वाली सीट की तो आप
छोड़ ही दें, क्योंकि उनके घर में शुरू से ही राजनीति है। उनके जो दादा थे, सुरेंद्र दिलेर जी के जो दादा थे वो भी सांसद थे, उनके पिताजी भी सांसद थे, और वो अब जाके विधायक की उनको सीट मिली है, तो वो 100% श्योर है कि 101% वो जीत लेके लेंगे। 2 सीट की मैं गारंटी ले सकता हूँ। 9 सीटों में क्या लगता है कि 5 किसके पास जाएंगी, 4 किसके पास जाएंगी, या 6 किसके पास जाएंगी, 3 किसके पास जाएंगी? देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी बड़ी राजनीति तो मैं नहीं आपको बता सकता समीकरण, क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ की मैं राजनीति आपको बता रहा हूँ। एक गाजियाबाद और एक खैर विधान, ये दोनों 100% बीजेपी के पक्ष में है, और पहले भी बीजेपी के पास थी और अब भी ये बीजेपी के पक्ष में ही जाएंगी। ये बताओ 27 में क्या लगता है, योगी आदित्यनाथ अपने सीएम बनने का हैट्रिक पूरा कर लेंगे कि नहीं? आपने देखा अभी हरियाणा को उठा के देख लीजिए, आपको क्या लग रहा था? सारे न्यूज़ एक्टिव पोल्स जो आपने देखे होंगे सब फेल हो गए। उसी प्रकार से रिकॉर्ड बहुमत के साथ में यहाँ सरकार बननी है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी आएगी और हैट्रिक योगी जी की लगेगी और वो दोबारा मुख्यमंत्री बनेगी। ये बताओ, बटेंगे तो कटेंगे, इसका क्या मतलब आप समझे अभी तक? तो बटेंगे और कटेंगे, उनका जो नारा है उस नारे में समझे क्या? उसमें यही है कि भाई हिंदू अगर बटेगा, हिंदू क्या काम करता है? हिंदू जातिवादी की राजनीति करता है। मैं पाल हूँ तो मैं यादव हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये हूँ। तो योगी जी का जो ये है, उनका एक संदेश है हिंदुत्व को लेके कि भाई आप सब लोग एक हो जाओ, एकता रहो, है ना। अब जैसे जो भी कुछ है ना, और मैं किसी के बारे में कहना नहीं चाहता, पर उनका एक संदेश है कि आप सब लोग एक रहो। हम हिंदुत्व में, हम हिंदू हैं तो हिंदू कहो, ये नहीं कि भाई ये पाल है तो मैं इसका साथ नहीं दूंगा, भाई ये यादव है तो मैं इसका साथ नहीं। जो भी कुछ कहीं भी कुछ भी होता है, कोई भी मतलब कोई किसी को धमकाता है, बहुत सारी चीज़ें आज से पहले आपने देखी हैं, और सरकारों में आप हमसे बड़े हैं, आपको हमसे ज़्यादा ज्ञान होगा, है ना। हमने तो छोटी सी दुनिया देखी है, उसके बारे में आपको बात बता रहे हैं। तो एक उनका कहना सीधा सीधा संदेश ये है कि आप सब लोग भाई देखिए एक रहो। एक चीज़ मैं और बताऊँ, जो योगी जी की हिंदू युवा वाहिनी है, उससे मैं पूर्व जिला मंत्री रह चुका हूँ जनपद अलीगढ़ से। हिंदू युवा वाहिनी है, कभी योगी जी का संदेश ये नहीं रहा, कभी किसी के धर्म के ऊपर उन्होंने टिप्पणी नहीं की है कि सब ये धर्म ऐसा, ये धर्म ऐसा, कभी नहीं। देखो, अपने धर्म के को हम बढ़ावा देते हैं ना, कभी किसी के धर्म के खिलाफ हम टिप्पणी नहीं करते हैं, क्योंकि हमें भी पता है सब मिलकर रहें। लेकिन ये है कि जब हिंदुओं को ये लोग भाईचारे में के उसमें काट देते हैं कि भाई क्या भाई बताओ। ये बताओ, समाजवादी पार्टी कह रही है कि पीडीए ना कटेगा ना बटेगा। पीडीए उन्होंने एक वो बनाया था ना संगठन, पीडीए, वो कह रहे हैं पीडीए ना कटेगा ना बटेगा। देखो, इसके बारे में तो मैं ज़्यादा समाजवादी पार्टी पीडीए नहीं कटेगा भाई। नहीं, पीडीए नहीं कटेगा, अच्छी बात है, पीडीए नहीं कटेगा। पीडीए भारतीय जनता पार्टी, देखिए पिछड़ा दलित, हमेशा पिछड़ा दलित आदिवासी ये भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। और आदिवासी, देखिए आप उठा के देख लीजिए इतिहास, आदिवासी हमारी वर्तमान की राष्ट्रपति महोदया जी हैं आदिवासी, हाँ द्रौपदी मुर्मू जी, वह आदिवासी समाज से आती हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महिलाओं को सम्मान दिया, आदिवासियों को सम्मान दिया, पिछड़ों को सम्मान दिया, दलितों को सम्मान दिया, और हर वर्ग को सम्मान दिया है, मुस्लिमों को सम्मान दिया है, और हर वर्ग को। अभी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 5 लाख मुस्लिमों को जोड़ने का कार्य कर रही थी, लेकिन उस हिसाब से 5 लाख से 15-20 लाख मुस्लिम जुड़ा है भारतीय जनता पार्टी से। क्यों? क्योंकि एक सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में कार्य कर रही है। और आने वाले 27 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और 32 में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं जाने की। 32 तक का सोच रहे हैं अखिलेश यादव ये चीज़ भूल जाएं कि उत्तर प्रदेश में दोबारा वही गुंडागर्दी वाला उत्तर प्रदेश बनाएंगे कि अपराध वाला उत्तर प्रदेश। इस चीज़ से वो निसंकोच हो जाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से अब अखिलेश यादव भाग चुके हैं, मायावती बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, और कांग्रेस तो बिल्कुल ही समाप्त हो चुकी है। कोई भी पार्टी नहीं है विरोध में, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे उत्तर प्रदेश में लहर रहा है, और उत्तर प्रदेश में ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व विदेशों में भी लहर रहा है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाके किस तरह से विदेशों के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, किस तरह से मोदी जी के एक आपने वीडियो देखी होगी, कौन से देश के प्रधानमंत्री, सॉरी मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, वो हाँ वो उनके पैर छू रहे थे। ये एक राष्ट्र सम्मान की बात है, ये हमारे लिए, हर भारतीय के लिए गर्व महसूस कराता है कि विदेश में हम किस तरह से थे पहले। आज हमारा क्या है, मनमोहन जी की सरकार में हम किस तरह से थे। मनमोहन जी कहीं भी जाते तो बिल्कुल लुल्लू से खड़े हो जाते थे, मैं खुल कर बात करता हूँ, ठीक है, लुल्लू से खड़े हो जाते थे वो। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 56 इंच का सीना लेके शेर हमारा जाता है और वापस आ जाता है। चलिए ठीक है। तो ये तमाम लोगों की राय आपने सुनी, आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।